We are going to read the story number 26 today, The Magic Shirt. I recommend you all to pay attention over here and enjoy this beautiful story, The Magic Shirt. Okay. सारे स्टूडेंट सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेंगे. अगर आप सचमुच चाहते हो कि सर मैं ना रीडिंग करूं और रीडिंग की मदद से मैं अपनी स्पीकिंग को इंप्रूव करूं, ठीक है, तो कोई सी भी रैंडम स्टोरी लो, स्टोरी को पढ़ो, पढ़ने के बाद में आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी ट्राई टू स्पीक इट इन योर ओन वर्ड्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके बैच में भी ऐसे हैं जो स्टोरी को पढ़ते हैं, उसके बाद में वो स्टोरी को नरेट करने की कोशिश करते हैं. जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो ना, तो उससे आपका ब्रेन जो है पास्ट टेंस को किस वे में रिप्रेजेंट करना है वो चीज को डेवलप करता है, बोलने की आदत आपकी डेवलप होती है. बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं ना, सर मुझे ना टेंस में समझ नहीं होता. देखो आज इस चीज को हम पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली आज बोलने की भी कोशिश करें, देखते कितने लोग बोल पाते हैं. अ ग्रेट किंग सेड टू हिज सन. एक महान राजा ने अपने बेटे से कहा, सन आई एम नॉट वेल. बेटा मैं ठीक नहीं हूं. गो एंड ब्रिंग अ गुड डॉक्टर. जाओ और एक अच्छे वैद्य को लेकर आओ, एक अच्छे डॉक्टर को लेकर आओ. द किंग वॉज नॉट वेल. राजा चूंकि अच्छा नहीं था, बट ही सेड, लेकिन उन्होंने कहा, आई एम सिक, आई एम सिक. ठीक है, मैं क्या हूं, बीमार हूं, मैं बीमार हूं. एंड ही वॉज लेजी सो ही फेल सिक. चूंकि वो आलसी भी था इसलिए वो बीमार भी पड़ गया. अ ग्रेट डॉक्टर केम. एक बहुत बड़ा महान डॉक्टर जो वहां आया. ही एग्जामिन्ड द किंग. उसने राजा को एग्जामिन किया. एग्जामिन करना मतलब होता है डायग्नोसिस करना, उसको हम कहते हैं हिंदी में जांच करना. उसने राजा को एग्जामिन किया, जांच की राजा की. अब एग्जामिन क्या है, देखो ना, एग्जामिन जो है एग्जामिन की सेकंड फॉर्म है. दिस इज V2. ओके. ही सेड, उसने कहा, यू आर नॉट सिक. आप सिक नहीं हो. यू आर वेल एंड स्ट्रांग. आप अच्छे और मजबूत हो, आप सिक नहीं हो. द किंग वॉज एंग्री. राजा गुस्सा हुआ. आई डू नॉट बिलीव यू. मुझे तुम पर यकीन नहीं है. यू आर अ फूल. तुम एक मूर्ख हो. ठीक है, राजा ने उस डॉक्टर को क्या कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम मेरा बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हो, मैं बीमार हूं. द किंग कट ऑफ द डॉक्टर्स हेड. ये लो भाई, राजा ने जो है डॉक्टर का सिर कटवा दिया. ठीक है, तो यहां पर वैसे यूज राजा ने काटा है तो कट ऑफ हो जाएगा. अगर राजा ने कटवाया है तो द किंग गॉट द हेड ऑफ द डॉक्टर कट. इस तरीके से होता हो, बट ठीक है, ये भी मीनिंग तो वही दे रहा है. पॉजिटिव में बना देते आप चाहते दोस्तों. अनदर डॉक्टर केम. एक और डॉक्टर आया. ही सेड, ओ किंग, स्लीप वन नाइट इन द शर्ट ऑफ हैप्पी मैन. यू विल बी हैप्पी एंड वेल. ये लो भाई, दूसरा डॉक्टर आया और उसको पता था कि अगर मैंने बोल दिया कि राजा आप ठीक हो तो ये मेरा भी गला कटवा देगा. तो उसने क्या कहा, ओ किंग, हे राजा, स्लीप वन नाइट इन द शर्ट ऑफ हैप्पी मैन. एक रात के लिए आप एक हैप्पी मैन के शर्ट में सोइए. यू विल बी हैप्पी एंड वेल. आप अच्छे और वेल हो जाओगे. ये तो बच्चों वाली कहानियां हैं सब यार. स्मॉल स्टोरीज वी हैव. हाँ, अब राजा ने क्या किया भाई, द किंग कॉल्ड हिज सर्वेंट्स. राजा ने क्या किया, द किंग कॉल्ड हिज सर्वेंट्स. राजा ने अपने नौकरों को बुलाया. ही सेड टू देम. उसने उनसे कहा, गो एंड गेट मी अ शर्ट ऑफ हैप्पी मैन. गो, जाओ, एंड गेट मी अ शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन. और मेरे लिए एक हैप्पी मैन का शर्ट लेकर आओ. ठीक है, क्या बोला उसने, गो एंड गेट मी अ शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन. जाओ और मेरे लिए एक हैप्पी मैन का शर्ट लेकर आओ, ऐसा बोला उसने. द सर्वेंट्स वेंट इन सर्च ऑफ अ हैप्पी मैन. द सर्वेंट वेंट, सर्वेंट गया, इन सर्च ऑफ अ हैप्पी मैन. किसकी खोज में गया, हैप्पी मैन की खोज में. क्योंकि उसको क्या बोला डॉक्टर ने कि ओ किंग, यू कैन बी वेल इफ यू वेयर अ हैप्पी मैन शर्ट. अगर आप एक हैप्पी मैन का खुशमिजाज व्यक्ति का शर्ट पहनोगे तो आप ठीक हो जाओगे. दे सा सम रिच पीपल. उन्होंने कुछ अमीर लोगों को देखा कि ज्यादातर खुश कौन होते, बोले अमीर लोग होते हैं, है ना. तो दे सा सम रिच पीपल. द रिच पीपल सेड, वी आर नॉट हैप्पी, वी आर पुअर. बोले हम खुश नहीं है, हम तो गरीब है, हम ही परेशान है.
द पुअर पीपल सेड, और गरीब लोगों ने क्या कहा, वी पुअर मैन और ऑलवेज अनहैप्पी, हम गरीब लोग तो हमेशा ही दुखी होते हैं, सो अवर शर्ट्स विल नॉट बी यूजफुल टू योर किंग, तो हमारा जो शर्ट है वो तुम्हारे राजा के लिए उपयोगी नहीं होगा। द सर्वेंट्स वेंट्स टू अ बैगर, अब सर्वेंट्स जो है वो बिगर नहीं, उसको बैगर कर लेना, वो किसके पास गए, भिखारी के पास गए। ही वॉज लाफिंग एंड सिंगिंग, वो मस्त हंस रहा था और गा रहा था, उसको कोई टेंशन नहीं था दुनियादारी का, ठीक है, हम तो रमता जोगी। ही वॉज रोलिंग ऑन द ग्रास, वो घास में रोलिंग कर रहा था, लौट रहा था। ओके, द सर्वेंट सेड टू हिम, यू आर अ हैप्पी मैन, सर्वेंट्स ने उससे कहा कि तुम मुझे खुश इंसान लगते हो भाई, तुम एक खुश इंसान हो। गिव अस योर शर्ट, तुम्हारा शर्ट हमें दो। वी विल टेक इट टू द किंग, हम इसे राजा के पास लेकर जाएंगे। द बैगर सेड, तो भिखारी ने कहा, आई हैव नो शर्ट एट ऑल, मेरे पास तो कोई शर्ट ही नहीं है, आई हैव नॉट शर्ट एट ऑल। द सर्वेंट्स टोल्ड दिस स्टोरी टू द किंग, नौकरों ने ये कहानी राजा को सुनाई। He learned a lesson, उसने उस दिन एक सबक सीखा। He went out to his palace, वो अपने महल से बाहर गया। He worked hard, उसने मेहनत करी, and he was happy, और वो फिर से खुश हो गया। The people were also happy, लोग भी खुश हो गए। तो जीवन में खुशी आपको तब मिलती जब आप मेहनत करते हो। कोई चीज अगर ऐवे ही आपको हाथ में मिल रही हो, that can never make you happy. You know what? The true happiness depends on your hard work and dedication. वो कहते हैं ना कि अगर दहेज में एक कार मिल गई आपको तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, लेकिन आप अपने मेहनत से खरीद के कार लेकर आओगे ना दोस्त, तो आप उसकी वैल्यू करोगे। ठीक है, ये बस वही वाली बात है। तो यहां पर यू नो इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी यू कैन सी दैट व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल स्टोरी दैट तो स्टोरी का जो टाइटल है एक्चुअली द मैजिक शर्ट है। और आइए इस स्टोरी को सबसे पहले तो हम अपने शब्दों में नरेट करते हैं। द टाइटल ऑफ द स्टोरी द मैजिक शर्ट। ओके, अब आपको स्टोरी को नरेट करना है, तो कोई जरूरी है कि आप वहीं से स्टार्ट करें जहां से यहां ये स्टोरी स्टार्ट हुई। अब अपने तरीके से कर सकते हैं कि एक बार एक राजा बिना किसी कारण के दुखी था अपनी लाइफ में। Once a king was unhappy in his life without any reason. Okay? Therefore, he fell sick. इसलिए वो क्या हो गया, बीमार पड़ गया। He ordered his son, उसने अपने बेटे को आदेश दिया to bring the best doctor of his kingdom, उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि जो बेस्ट डॉक्टर है उसके किंगडम का वो वहां पर आए। द बेस्ट डॉक्टर visited the palace and examined the king. जो बेस्ट डॉक्टर है वो पैलेस को विजिट किया उसने, और उसने डॉक्टर को एग्जामिन किया, उसने किंग को एग्जामिन किया। He found no problem, no issue, he found no health issue with king and said, O king, you are completely well. You have no problem. ठीक है? The king became angry and
इस वे में जब आप इसको लिखते रहोगे, समझाओगे, एक्सप्लेन करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको चीजें समझ में आएगी. द किंग बिकेम एंग्री एंड ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू कट द हेड ऑफ द डॉक्टर. ठीक है, राजा गुस्से में आ गया और उसने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू कट द हेड ऑफ द डॉक्टर. ठीक है, उसने डॉक्टर का जो सिर है वो काटने का आदेश दे दिया. ठीक है, नाउ he ordered he brought the another doctor. The another doctor came and understood the king's problem, and he said that only a happy man's shirt can make the king happy. Now the king ordered his servants and his we can say that follow people to bring the happy man's shirt. Now the king's servants went around the city, went around all the places in his kingdom and tried to find a happy man's shirt, but unfortunately they could not find anyone happy there. Then one day they found a beggar who was laughing and was looking extremely happy. They went to the beggar and asked, "You are looking so happy. I think your shirt can heal our king." Now the beggar said, "I don't have any shirt." Now the servants went to the king and recited the entire incident. Now the king understood a lesson, okay, that whenever we earn anything by doing work hard, then that things makes us happy. From that day, king started working hard, and again the king became happy. So the moral of the story we learn from this beautiful story, beautiful short story, is that whenever we get anything without paying anything, so we don't value it. But when we pay the value of it and when we get it anything, we value it. So this is the thing actually, कि हम कभी भी कोई चीज मुफ्त में मिल जाती है ना दोस्त, हम उसकी वैल्यू नहीं करते है ना. So we should value every single things that whatever we have and whatever we get. ठीक है, आज अगर आपके पास फैमिली है, today if you have family, you should be thankful to the God. Today you have all the things, so you should be thankful to the God that he has given you everything. You know what? So such a beautiful story that we have read. So अब आप इन स्टोरीज को ऐसे ही रीड करो, रीड करके उसको लिखो अपने शब्दों में. आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? What I am teaching you, are you getting everyone? I am teaching you, read any text and try to understand that text and try to speak those texts into English. बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं, सर मैं लिख नहीं पाता हूं, सर मैं समझ नहीं पाता हूं, सर मैं बोल नहीं पाता हूं.